नमस्कार। सच्ची विरासत के इस 10वें एपिसोड में मैं सुगंधा जौहर आपका स्वागत करती हूँ। आगे जाने के पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ याद रख के उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बताइए, हम जिन जूतों के बगैर घर के बाहर कदम नहीं रखते, उनका और हमारा रिश्ता कितना पुराना है? 1000, 2000 साल? जी नहीं, हमारा ये रिश्ता उससे कहीं ज़्यादा पुराना है। हमारा रिश्ता कम से कम 1.5 लाख साल पुराना है, ऐसे शास्त्रज्ञ कहते हैं। और सबूत के तौर पे वो 2023 में मिले दक्षिण अफ्रीका के इन 1.5 लाख साल पुराने पाँव के निशानों को बताते हैं, जिन पे पाँव की उंगलियां नहीं हैं, जो केवल जूते पहने हो तो ही मुमकिन है। पर जूते होने का ठोस सबूत मिलने के लिए उसके बाद हमें कई साल जाना पड़ता है, और वो मिलता है रशिया के सिंघुन गुफा में मिले इन कंकालों में, जिनके पाँव की हड्डियों में ये मोती फंसे हैं, जो कभी जूतों में पिरोए गए थे। जूते हमेशा से ही लकड़ी, कपड़ा, घास, रेशम जैसे जैविक वस्तुओं से बनते हैं, जो बहुत जल्दी गल जाती हैं। इसीलिए हमें उनके अवशेष बड़े मुश्किल से मिलते हैं, और जूतों होने के सबूतों के लिए, उनके फैशन के लिए हमें किताबों, चित्रों और मूर्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है। हमें जो पुराने जूतों के अवशेष मिले हैं, उनमें सबसे पुराने हैं ये 9000 साल के जूते, जो ओरेगन प्रांत के, जो अमेरिका में हैं, तो ओरेगन प्रांत के फोर्ट रॉक गुफा में मिले ये सेजब्रस नाम के एक झाड़ के छाल के जूते। उसके बाद आते हैं दक्षिण स्पेन के जुआरेस प्रांत में मिले ये 6200 साल पुराने घास से बने सैंडल। और दुनिया का सबसे पहला या सबसे पुराना चमड़े का जूता मिला है अर्मीनिया की पहाड़ियों से, जो 4200 साल पुराना है। जूतों को बनाने का मटेरियल और उनकी डिज़ाइन हमेशा पहनने वाले की संस्कृति और उसके समाज की हैसियत पर निर्भर रहा है। तभी तो 4500 साल पुराने तूतनखामेन, जो इजिप्ट का फ़राओ था, उसकी कब्र में हमें ये सोने के जूते मिलते हैं, जो उसने शायद कभी पहने नहीं थे। तो उसी समय के आम आदमी के कब्र से हमें घास के जूते मिलते हैं। 2000 साल पुराने रोम साम्राज्य के सिपाहियों को हर रोज़ कई मील चलना पड़ता था, तो जूते पाँव से फिसले नहीं, इसलिए उनके जूते घुटनों तक इस प्रकार से फीतों और चमड़े के पट्टियों से बंधे रहते थे, और चलना आसान हो इसलिए उनके जूतों के तलों में इस तरह की कीलें लगी रहती थी। 2016 में उत्तरी इंग्लैंड के विंडोलैंड नाम के एक किले में इसी रोमन साम्राज्य के समय के कुछ जूते मिले। उनके इस औरतों की जूते पर की जो नक्काशी है, वो पहनने वाले की हैसियत बताती है। तो उसी के साथ मिले ये कुछ छोटा सा बच्चों का चमड़े का जूता हमें उस समाज में जो छोटे बच्चों को भी जूते पहनाने का रिवाज था, उसके बारे में पता चलता है। आज ही की तरह जूतों की फैशन भी हमेशा बदलती रही। 13वीं सदी में यूरोप में आदमियों के जूतों की एक अजीबोगरीब फैशन चली थी, जूतों की नोक लंबी रखने की। ये नोक बढ़ते बढ़ते इस चित्र में दिखाई की तरह 1 फुट तक लंबी हो गई थी। जब दूसरों के इन नोकों में लोग अटक कर गिरने लगे, घायल होने लगे, तब इस प्रथा को कानूनन बंद कर दिया गया था। घुटने तक के जूते सबसे पहले
13वीं सदी के मुगल घुड़सैने के सिपाही पहनते थे। वो करते क्या थे कि अपनी चमड़े के पैंट इन जूतों में फंसा कर कई कई दिन तक घोड़ों में टिके रहकर पूरी दुनिया में उन्होंने आतंक फैलाया। 16वीं सदी में मध्य एशिया के घुड़सवारों ने अपने पांव रकाबों से फिसले नहीं, अटके रहे, इसके लिए अपने जूतों में मोटी मोटी एड़ियाँ लगा दी। इसका उदाहरण हमें ईरान के शाह अब्बास और हमारे मुग़ल बादशाह जहांगीर के इस मीटिंग के चित्र में दिखते हैं, जिसमें शाह अब्बास इस तरह की मोटी एड़ियाँ पहने दिखते हैं। ये बड़ी हाई हैंड हील्स या ऊंची एड़ियों की फैशन 17वीं सदी में यूरोप के बादशाहों ने और सरदारों में बहुत जोश से अपनाई, क्योंकि उससे वो दूसरों से लंबे और ऊपर दिखते थे। ये देखिए इसका उदाहरण फ्रांस के बादशाह लुई के पाँव के जूतों में। 18वीं सदी आते आते ये ऊंची एड़ियों का फैशन आदमियों से निकलकर औरतों में पहुंचा और तब से अब तक औरतों में जारी है। हाँ, आदमियों और औरतों की एड़ियों में एक फ़र्क था। मर्दों के जूतों की एड़ियाँ चौकोर और मोटी होती थी और औरतों के पाँव की पतली। ये पतली एड़ियाँ पतली होती ही चली गई, इतनी कि 1950 में बिल्कुल इन पेंसिल की तरह एड़ियों तक का रिवाज आ गया। आज भी कई फैशन परस्त औरतें अपने टखनों को धोखा है ये जानकर भी उन्हें ज़रूर पहनती हैं। अब यूरोप से निकल के चीन चलते हैं, जहाँ रेशम 2000 साल से बनता भी है और पॉपुलर भी है। वहाँ के रईस 2000 साल से रेशम पर कढ़ाई किए इस प्रकार के जूते ज़रूर पहनते थे। 12वीं सदी से चीन में औरतों के छोटे पाँव को सुंदर समझा जाने लगा, इसलिए छोटी छोटी बच्चियों के पाँव को कपड़े से मोड़ के इस तरह कस के बांधा जाने लगा कि उनकी हड्डियाँ भी टूट जाती थी। ये 4 इंच तक के छोटे पाँव चीन में उसे लोटस फीट, ये कमल जैसे पाँव कहते थे। तो ये क्रूर प्रथा कम्युनिस्टों के आने के बाद जाकर बंद हुई, तब तक नहीं। हमारे इंडिया की बारिश और मॉनसून के कारण यहाँ जैविक वस्तुएं नहीं थी, इसलिए हमें आज तक कोई भी जूतों के अवशेष मिले हैं और ना ही हमारे यहाँ पे हमारे जूतों पे कोई शोध कार्य हुआ है। इसलिए हमें इंडियन जूतों के बारे में बात करने के लिए केवल और केवल किताबों, चित्रों और मूर्तियों पे निर्भर रहना पड़ता है। ऐसा नहीं था कि हम जूते नहीं पहनते थे। जूतों का जिक्र हमें ऋग्वेद काल से, यानी आज से कम 4000 साल पुराने पहले से मिलता है। और ये जो कोल्हापुरी चप्पलें पॉपुलर है ना, उनका डिज़ाइन पता है कितना पुराना? 2000 साल। उदाहरण के लिए 2000 साल पुराने इस गांधार बोधिसत्व की मूर्तियों के जूते गौर से देखिए। अच्छा बताइए, आपने कभी सूर्यदेव की प्रतिमा ध्यान से देखी है? देखा है कि वो घुटने तक के जूते पहनते हैं? उसका सीक्रेट बताओ। सूर्यदेव की प्रतिमा कुषाण जो के कनिष्क राजा के ज़माने में बनी और वो कनिष्क राजा इस प्रकार के जूते पहनता था, इसलिए शायद बनाने वालों ने सूर्यदेव की प्रतिमा ऐसे ही जूते पहन के बनाई और उसके बाद वही चलती आई है। हमारे ऋषि मुनि जो हैं वो चमड़े का स्पर्श करना गुनाह मानते थे, सो उससे बचने के लिए वो अपने पाँव में इस प्रकार की लकड़ी की खड़ाऊ पहनते थे। पर हमारे राजे रजवाड़ाओं को तो ऐसा कोई परहेज नहीं था, इसलिए वो रंग बिरंगे चमड़े के कढ़ाई किए या बगैर कढ़ाई के जूते पहनते थे, जो हमें चित्रों में दिखते हैं। याद है ये चित्र अब्बास और जहांगीर का? तो जहांगीर के पाँव की जूतियाँ भी ज़रा ध्यान से देखिए। अब तक हमने जितने भी जूते देखे हैं
वो सारे जूते पाँव को ठोकर से, कांटों की चुभन से बचाते ज़रूर थे, पर उन्हें पहनकर तलुओं को आराम नहीं मिलता था। तो तलुओं को आराम देने वाले जूते सबसे पहले प्लिमसोल नाम के 1915 में बने, जो आज हम जिनके अलग अलग रूपों में है। आज के हम जो स्नीकर्स पहनते थे या जूते, रबर सोल जूते पहनते हैं, वो है। इन नए तकनीक के जूतों के कारण पुराने लकड़ी, चमड़े वगैरह के करीब करीब लुप्त प्राय हो गए और आज ज़्यादा चलते हैं रेक्सिन, जो इंसान ने बनाई चीज़ है। तो ये है कहानी हमारे और जूतों के रिश्ते। ऐसा ही एक वीडियो देकर जल्द हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और सेफ रहिए। नमस्कार।